कश्मीर में लगातार दूसरे दिन आतंकी हमला। तड़के आतंकियों ने सांबा के बेसर में सेना की छावनी पर किया हमला। आर्मी कैंप पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर। तलाशी अभियान भी जारी। आतंकी हमले में घायल एक शख्स अस्पताल में भर्ती। हमले के बाद सांबा के सभी स्कूल और कॉलेज बंद। आतंकियों ने फायर खोला था और कॉर्डन लग चुका है और आर्मी का ऑपरेशन जारी है। Let us be patient and see if there is a presence of any militant there, but let us not speculate. 24 घंटे में 2 आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जारी किया गया अलर्ट। सुरक्षा बलों को चौका न रहने को कहा गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आर्मी कैंप पर हुए हमले के पीछे कल कठुआ में राजबाग थाने पर हुए हमले में शामिल आतंकी ग्रुप के लोगों का हो सकता है हाथ। आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कहा अभी जानकारी हासिल की जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पीडीपी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा नई सरकार बनने के बाद आतंकवादी घटनाओं में तेजी। शुक्रवार को कठुआ के राजबाग थाने में आतंकियों ने किया था हमला। फिदायिन हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद। सेना की वर्दी में आए 2 आतंकियों ने थाने पर बोला था हमला। सुरक्षा बलों के साथ करीब 5 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कठुआ में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को दी क्लीन चिट। विधानसभा में दिया बयान। ऐसी बातें होंगी, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर करता होगा तो हमें उनको भी, पाकिस्तान जो इसमें आगे खुद ब खुद इन्वॉल्व है, उनकी एक बड़ी जंग है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान। आईएएस अफसर डीके रवि की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने पर सोमवार को होगा फैसला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा अब तक नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट आने के बाद ही होगा सीबीआई जांच पर फैसला। कर्नाटक के सीएम के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर हुई बात। सोनिया भी घटना को लेकर चिंतित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा डीके रवि की मौत से जुड़ी सारी जानकारी सोमवार तक विधानसभा में दी जाएगी। राजस्थान के बाद आज किसानों का दर्द जानने हरियाणा पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। भिवानी में किसानों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। So we hope and we ask the government to come out and give all possible help to them. भिवानी के अलावा झज्जर और रेवाड़ी भी जाएंगी सोनिया। बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए किसानों से करेंगी मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी पर तेलंगाना के खम्मम में ठगी का केस दर्ज। हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। बी कलावती नाम की महिला का आरोप। रेणुका चौधरी ने विधानसभा का टिकट दिलाने के लिए उसके पति रामजी से 1 करोड़ 10 लाख के लिए रिश्वत। कलावती का आरोप। पैसे लेकर रेणुका ने मेरे पति को नहीं दिया टिकट। पैसा मांगने पर किया गाली गलौज। रेणुका चौधरी ने कलावती के आरोपों से किया इनकार। कहा मैं अपनी जिंदगी में कभी इस महिला से नहीं मिली। रेणुका चौधरी ने कहा मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार। मेरे खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश। बिहार के बाद मध्य प्रदेश से आई परीक्षा में चीटिंग की सनसनीखेज तस्वीर। भिंड के विंडवा टेर में नकल करवाने से रोकने पर ग्रामीणों का परीक्षा केंद्र पर हमला। छात्रों के परिजनों ने परीक्षा केंद्र पर किया पथराव। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भिंड के ही मुरलीपुर केंद्र में भी धड़ल्ले से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है नकल का धंधा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इलाके से अब तक 2000 से ज्यादा नकलची पकड़े जा चुके हैं। यूपी के झांसी में भी नकल माफिया सक्रिय। नकल करते पकड़े जाने पर छात्र ने की प्रोफेसर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद है पिटाई की वारदात। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव पर प्रोफेसर योगेश पांडे को पीटने का आरोप। झांसी के विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज में बॉटनी की परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े गए राहुल। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान नकल की घटना से पटना हाईकोर्ट खफा। नकल रोकने में बेबसी जाहिर करने वाले शिक्षा मंत्री के बयान को बताया शर्मनाक। बिहार के मैट्रिक परीक्षा में नकल पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। कहा नकल की कुछ तस्वीरें पूरे बिहार की कहानी नहीं कहती। तस्वीरों को देखने के बाद आज हमने सवेरे ही बैठक बुलाई और सख्त हिदायत दी है कि इस तरह से कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
बिहार में मैट्रिक परीक्षा में जारी है नकल। हाजीपुर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद परीक्षा केंद्रों पर धड़ल्ले से नकल। सहरसा में परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस वाले भी कर रहे हैं चीटिंग में मदद। पैसे लेकर अभिभावकों को देते हैं सेंटर के भीतर जाने की इजाजत। जो बिल पास हुआ वो बहुत ही एक ऐतिहासिक सफलता है। महत्वपूर्ण कानून थे। बजट का पहला सत्र है, पहला भाग है। 3 इसमें पास हो गए, बजट इसमें पारित हो गया और कई कानून पास हुए। कई महत्वपूर्ण विषयों से पे चर्चा हुई और मैं सरकार की दृष्टि से इसको बेहद ही सफल सत्र मानता हूं। 2-3 दिन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बढ़ सकती है टीम। अनिल जैन, कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह, अशोक हो सकते हैं महासचिव। हेमा मालिनी, अर्जुन मुंडा बन सकते हैं उपाध्यक्ष। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में हो सकती है देरी। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मुमकिन नहीं। बीजेपी की पत्रिका के संपादक ने अन्ना को बताया विदेशी फंड से चलाने वाले एनजीओ का मुखौटा। एमपी बीजेपी की पत्रिका चरैवेती के एक लेख में अन्ना पर किया गया है वार। केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% आरक्षण। मोदी सरकार ने लिया फैसला। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया विरोध। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। यमुना बचाने के लिए कोसी कला से निकली यमुना मुक्तिकरण यात्रा दिल्ली पहुंची। जंतर मंतर पर प्रदर्शन। यमुना के पानी को लेकर उमा भारती से मिले मनोहर लाल खट्टर और अरविंद केजरीवाल। यूपी के मंत्री शिवलाल यादव भी रहे मौजूद। यमुना पानी को लेकर फिलहाल नहीं निकला कोई हल। केजरीवाल बोले चंडीगढ़ जाकर हरियाणा सीएम के साथ फिर करूंगा बैठक। हरियाणा से दिल्ली को पानी कम आ रहा है, इस बात को हमने वहां पे रखा, लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। बैठक के बाद केजरीवाल ने जताई उम्मीद यूपी से मिल सकता है दिल्ली को पानी। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस ने बिहार में शुरू किया आंदोलन। बोधगया से शुरू हुई पदयात्रा। बोधगया से चंपारण तक जाएगी कांग्रेस की पदयात्रा। कांग्रेस ने इसे बुद्ध से गांधी तक का नाम रखा है। तमिलनाडु में डीएमके ने भी किया जमीन अधिग्रहण बिल का विरोध। चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बांटा 2011-2012 का नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स फॉर माइंस। खनन कर्मियों की सुरक्षा पर दिया जोर। सिलीगुड़ी में सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़। 4 लोग पकड़े गए, 4 फरार। 11 मोबाइल फोन और 35,000 रुपए भी बरामद। शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। शाहरुख पर बच्चों के सामने अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। महाराष्ट्र बाल आयोग ने मुंबई पुलिस को दिया निर्देश। 2012 में वानखेड़े में सिक्योरिटी और स्टाफ से उलझे थे शाहरुख। कथित एलईडी घोटाले पर आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र शाखा ने सरकार को घेरा। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने की मांग। शिवसेना ने लगाया था एलईडी बल्ब घोटाले का आरोप। बीजेपी सरकार पर ईईएसएल नाम की कंपनी को 100 शहरों में एलईडी बल्ब्स लगाने का ठेका देने का आरोप। एनसीपी के रामराजे निमलाकर निर्विरोध चुने गए विधान परिषद के अध्यक्ष। बीजेपी शिवसेना ने वोटिंग को किया बहिष्कार। दिल्ली के आप यूनिवर्सिटी में जनसंचार के छात्र की संदिग्ध मौत। पार्टी के दौरान 9वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। साथियों के साथ क्रिकेट मैच में जीत की पार्टी मना रहा था मयूख। आरोप है कि पार्टी में सबने पी थी शराब। 9वीं मंजिल से मयूख गलती से गिरा या नशे में कूदा, ये किसी ने नहीं देखा। दिल्ली में NH1 पर नरूला होटल के सामने ट्रक और मिनी टेम्पो की सीधी टक्कर। टेम्पो सवार मां बेटे सहित 4 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी। हादसे के बाद ट्रक चला मौके से फरार। टेम्पो सवार लोग करनाल से सत्संग सुनने जा रहे थे सोनीपत। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार। बैंक में पैसा जमा कराने आए लोगों को बनाते थे निशाना। बातों बातों में असली नोट लेकर नकली नोट पकड़ा देते थे।
दिल्ली के करावल नगर में गुरुवार शाम महिला पर हुए हमला केस में ससुर, देवर और जेठ गिरफ्तार। पति की प्रॉपर्टी को लेकर ससुर और बहू के बीच था झगड़ा। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक महिला को चलती ट्रेन से फेंका। बिलासपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेस में हुई वारदात। परिवार के साथ जोधपुर जा रही थी महिला। रात में चोरों ने की बैग उड़ाने की कोशिश। नाकाम रहने पर महिला को ट्रेन से फेंका। करनाल में एक लड़की ने मनचले आशिक की सरेआम की पिटाई, बाद में खुद पहुंचाया थाने। लड़की का आरोप काफी देर से छेड़छाड़ कर रहा था युवक, फिर लड़की ने जमकर की धुनाई। छत्तीसगढ़ में पीडीएस घोटाले के 12 आरोपी अफसरों को 4 अप्रैल तक जेल। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से जुड़े थे सभी अधिकारी। गिरफ्तार अफसरों पर गरीबों को मिलने वाले सस्ते अनाज की बड़े पैमाने पर हेरा फेरी का आरोप। कांग्रेस ने मांगा सीएम रमन सिंह का इस्तीफा। कानपुर में फल मंडी में खाद्य विभाग का छापा। केमिकल और कार्बाइड से पकाए जा रहे फलों को किया जब्त। कानपुर फल मंडी में 4 गोदामों में खाद्य विभाग ने की छापेमारी। सैंपल की जांच के बाद होगी कार्रवाई। नादिया ननरेप केस में 2 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रायगंज पुलिस ने भारत बांग्लादेश सीमा से पकड़ा। हरियाणा में दलित युवती से गैंगरेप पर आप ने खट्टर सरकार को घेरा। जंतर मंतर पर आप के 12 विधायकों ने दिया धरना। दिल्ली के पश्चिम बिहार में दून पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों का प्रदर्शन। स्कूल पर किताबों और फीस के नाम पर मनमाना पैसा वसूलने का आरोप। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ी साजिश का किया भांडाफोड़। बीरभूम में 200 से ज्यादा देसी बम बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शिक्षकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। रायपुर में नेहरू मेडिकल कॉलेज के 80 छात्र रैगिंग के आरोप में 1 महीने के लिए निलंबित। हर एक छात्र पर 2000 रुपए का जुर्माना। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज को 143 रनों से हराया। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के सामने रखा था 394 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 250 रन पर आउट। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गुप्टिल ने जड़ा तूफानी दौरा शतक। 237 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक और शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट को कहा अलविदा। टेस्ट में खेलते रहेंगे मिसबाह, अफरीदी सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वॉटसन और पाकिस्तानी गेंदबाज वहाब रियाज पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना। क्वार्टर फाइनल के दौरान दोनों में हुई थी झड़प। आज से देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लोगों को नवरात्र और गुड़ी पड़वा की दी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के झंडेवालान और कालका जी मंदिर में हुई भारी भीड़। चैत्र नवरात्र पर माता वैष्णो देवी का मंदिर सज धज कर तैयार। माता के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह। मां विंध्यवासिनी मंदिर में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। वाराणसी में भी दर्शन के लिए मंदिर में उमड़े भक्त। महाराष्ट्र में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा पर्व। जुहू चौपाटी अभिषेक के साथ पहुंची ऐश्वर्या बच्चन। यमन की राजधानी सना की 2 मस्जिदों पर ISIS का आत्मघाती हमला। 142 लोगों की मौत। सना में पहला हमला बद्र इलाके में स्थित मस्जिद पर हुआ। दूसरा विस्फोट शहर के पूर्वोत्तर इलाके में स्थित हाशोश मस्जिद में हुआ। बंधक संकट के करीब 3 महीने बाद खुल गया सिडनी का लिंड चॉकलेट कैफे। बंधक और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 लोगों की हुई थी मौत। कैफे में लगाई गई मैनेजर टोरी जॉनसन और वकील कैटरीना डॉसन की तस्वीर। गोलीबारी के दौरान दोनों की गई थी जान। डिज्नी ने 27 मार्च को फिल्म रिलीज से पहले लंदन में लगाई प्रदर्शनी। फिल्म प्रेमी सिंड्रेला मूवी के कपड़ों और सामानों की प्रदर्शनी मुफ्त देख सकेंगे।